दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और स्पेशली एक्सपायरी डे के दिन में कुछ हीरो जीरो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, अगर आप ऐसी कुछ चीज ढूंढ रहे हैं जो लिटरली हीरो जीरो को एक नए डायमेंशन पे डाल दे, तो मेरी समझ कहती है आज वो दिन है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से टिप्स ट्रिक्स नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में भी देख लिया, इंट्रो में भी सुन लिया, मैं आपसे ऑप्शंस के ट्रेड पर बात करना चाहता हूं। स्पेशली एक्सपायरी डे के दिन हम कैसे ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, कैसे अपनी पोजीशन को हेज बनाकर रख सकते हैं, कैसे कम से कम पैसे में हम हेज के साथ में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं, अपने लॉस को कंट्रोल रख सकते हैं। और विश्वास जानिए, इस पूरे के पूरे काम पे सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में आप एक ही चीज कर सकते हैं, वो है सिर्फ आपका लॉस कंट्रोल। आप ये कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते, कभी सटीक तुक्का नहीं मार सकते कि बाजार कहाँ चलेगा, कितना चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। बाजार आपके और मेरे कहने से नहीं चलता और आपके और मेरे कहने से नहीं रुकता। आप और हम सिर्फ कोशिश करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, इधर उधर की बात बहुत हो गई, मुद्दे की बात पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। मैं आपको कुछ लाइव डेटा के साथ अपनी बात रखूंगा। आज ये वीडियो बन रहा है 17 जून 2025 को, मंगलवार के दिन में। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, मंगलवार का दिन है। मैं आपको कुछ सेंसेक्स का ही डेटा दिखाऊंगा जो हमने चलते बाजार में उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स कैप्चर किए, और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने ऑप्शन के ट्रेड को, स्पेशली एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शन के ट्रेड को, एंड दैट टू आप ऑप्शन का बायर बन करके कैसे कम से कम पैसे में एक ट्रेड बना पाएंगे, हेज बना पाएंगे, नॉन डायरेक्शनल बना पाएंगे, अपने रिस्क को कंट्रोल रख पाएंगे। और अगर बाजार चला तो प्रॉफिट अनलिमिटेड, ना चला किसी भी कारण से तो आपको लॉस बहुत लिमिटेड थोड़ा सा होगा, और वो भी आपको पहले पता होगा। आइए, मेरे पास जो आपको बताने के लिए है वहां चलते हैं और देखते हैं। कुछ एक स्क्रीनशॉट्स हैं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं होपफुल हूं कि आपको ये स्क्रीनशॉट सामने दिख रहा होगा। जिस पर्टिकुलर साइट का यूज किया गया है ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसका नाम ये ऑप्शन चेन आई फॉर ऑप्शन नाम से एक वेबसाइट है। हम इसको यूज करते हैं। जो सामने स्क्रीन पर आप डेटा देख रहे हैं, ये डेटा देखने के लिए आपको किसी तरह का कोई पेड प्लेटफॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको इन पे वेबसाइट पे लॉगिन करके कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में मिल जाएगी। आइए, मैं आपको कुछ लाइव डेटा से, इस स्क्रीनशॉट से बताने की कोशिश करता हूं कि गेम क्या है। तसल्ली से सुनिए, प्लीज रिमेन फोकस्ड। सेंसेक्स देख रहे हैं, 17 जून 2025 आज की एक्सपायरी देख रहे हैं। स्पॉट देख रहे हैं 81,562। अब साथ साथ ट्रिक ऑफ ट्रेड समझते जाइए। एक्सपायरी डे का ट्रेड है, हेज का ट्रेड है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। हेज मतलब हमारी पोजीशन हमेशा हेज रहेगी, नेकेड पोजीशन खड़ी नहीं होगी। एक्सपायरी डे से मतलब है वीकली एक्सपायरी के दिन ट्रेड होगा। जिस जिस दिन जिस मर्जी इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही हो, हर जगह पर ये कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल है। आप बात एक बार समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद ये आपकी गेम को चेंज कर देगा। उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं करनी पड़ेगी, किसी को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, किसी के साथ आपको अननेसेसरी इसके ऊपर जाकर के कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको ये मैथमेटिकल खेल समझ आ गया तो। नॉन डायरेक्शनल से मतलब होता है हम मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट ही नहीं करेंगे। हम ये जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि बाजार ऊपर या नीचे। हमें नहीं जानना, हम चार्ट नहीं देखेंगे, हम कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, हम नॉन डायरेक्शनल जाएंगे। नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है बाजार ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट कमाएंगे, बाजार नीचे जाएगा हम तो भी प्रॉफिट कमाएंगे। हम कभी भी एक्सपायरी डे के दिन में ऑप्शन बाय करते समय मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। इससे मतलब है हम चार्ट नहीं देखेंगे, हम कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे। और आगे चलते हैं। मार्केट में हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने के लिए 2:30 बजे के बाद ही एक्टिव होंगे।
ये इतनी मजेदार चीज है, आपको 2-2:30 बजे से पहले बाजार में आने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं इसकी टेक्निकलिटी समझते हैं। इस ट्रेड को समझने के लिए आपको 2-3 चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन पता होना चाहिए, ऑप्शन चेन क्या भला होती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन चेन को जो आप देखते हैं ये कॉल्स होती हैं, ये कॉल के नीचे सारी कॉल्स हैं। ये पुट है, ये सारी पुट हैं। पीले रीजन वाली इन द मनी होती हैं, सफेद रीजन वाली आउट ऑफ द मनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का पता होना चाहिए, मतलब टाइम वैल्यू का और इंट्रिंसिक वैल्यू पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, 3:30 बज जाते हैं, तो 3:30 बजे आउट ऑफ द मनी का जो जितना भी आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो सिर्फ 5 पैसे आपको नजर आता है। आप कोई भी एनएसई पे चले जाइएगा, जब आप ये वीडियो देखें, किसी भी वीक में किसी भी मंथ में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो 3:30 बजे आप देख लीजिएगा, वहां पर आउट ऑफ द मनी मतलब सफेद रीजन वाली पुटें, सफेद रीजन वाली कॉल्स का जो प्रीमियम होगा वो 0.05 पैसा नजर आएगा। से मतलब है आउट ऑफ द मनी का सारा प्रीमियम खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन की जो एक्सपायरी के दिन और 3:30 बजे ऑप्शन की जो वर्थ होती है वो वर्थ सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही होती है। टाइम वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू का काम ही होता है खत्म होना और गल जाना, और वो 3:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि अगर आप एक्सपायरी डे के ट्रेड तक पहुंच गए हैं और ऑप्शन के ट्रेड तक पहुंच गए हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होगा। पर कोई बात नहीं, किसी कारण से नहीं पता तो चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के लेकर के कोई 12-15 वीडियोस हैं, आप उन्हें देखिए। मैं बड़ा होपफुल हूं कि उन्हें देखेंगे तो आपकी बात अच्छे से बन जाएगी, आपके ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप उसके बाद ये कैलकुलेशन या आज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पर वहां जाना वो आपका अपना कंफर्ट है, आप अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं जाओ, नहीं यहीं से समझना है प्लीज समझ लो। अब खेल समझिए, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। खेल समझ लीजिए बस, मैथमेटिकल। हम बाजार में आते हैं, ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट है बाजार में 2:59 मतलब 3 बजे के टाइम पर ऑप्शन चेन इस प्रकार आज दिख रही थी। ये 3 बजे का आप टाइम देख लीजिए, 2.59, 17/6/2025 आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये 17/6/2025 सेंसेक्स एक्सपायरी स्पॉट चल रहा है 81,562.06। तो 2:59 2.59 या 3 बजे के आसपास में ऑप्शन चेन इस प्रकार की दिख रही थी। जैसा मैंने कहा कि इस ट्रेड में हम 2:30 बजे के बाद आएंगे। अब खेल समझिए, खेल देखिए, खेल क्या है। हमने कहा कि हम नॉन डायरेक्शनल करेंगे, तो नॉन डायरेक्शनल से मतलब है हमें कॉल खरीदेंगे, हम एक पुट खरीदेंगे। पर हम कौन सी कॉल पुट खरीदेंगे? हम कॉल पुट खरीदेंगे इमीडिएट इन द मनी। इमीडिएट इन द मनी से मतलब है कॉल खरीदेंगे जो सबसे पहले पीले रीजन की होगी, और पुट खरीदेंगे जो सबसे पहले पीले रीजन की होगी। ये इमीडिएट इन द मनी कहलाई जाती है। और समझिए, 81,562 पर बाजार है। इसमें अगर कोई आपसे इन द मनी कॉल पूछे तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, 81,500 ही इसकी इन द मनी कॉल है और 81,600 ही इसकी इन द मनी पुट है। ये बात क्लियर हो गई। हम 81,500 81,600 खरीदेंगे। सवाल आपके बहुत तरह तरह के हो सकते हैं कि यही क्यों खरीदी, ये तो सारी इन द मनी थी, इमीडिएट ही क्यों खरीदी। हैव पेशेंस, प्रेजेंटेशन खत्म होते होते आपको सारी बात हीरो जीरो का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन की बाइंग एक्सपायरी डे के दिन कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, क्यों की जानी चाहिए, किन सिनेरियोज में की जानी चाहिए, आज का ये वीडियो इन सारे सवालों का जवाब दे देगा। आइए आगे। हमने 3 बजे के आसपास कॉल और पुट का जोड़ा खरीद लिया। अब सवाल होता है कि मैंने इन द मनी का 500 और 600, 500 की कॉल और 600 की पुट ही क्यों खरीदी, इसके पीछे मेरा क्या बायस था समझिए। 500 की जब मैं कॉल देखता हूं तो वहां पर मेरा टाइम वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू से मतलब है वो प्रीमियम जो प्रीमियम अभी मेरा थोड़ी देर में गल करके खत्म हो जाएगा, 8 पॉइंट रह गया है। 600 पर वो मेरा प्रीमियम रह गया है 5 पॉइंट, तो टोटलिटी में जो मेरा प्रीमियम रह गया है 13 पॉइंट का मेरा प्रीमियम रह गया है। 13 पॉइंट एक हाइपोथेटिकल फिगर हमने पकड़ ली। 20 का लॉट है, 13 रुपीज का मैं टाइम वैल्यू प्रीमियम दे रहा हूं, तो मेरा टोटल टाइम वैल्यू का जो मेरा प्रीमियम बन रहा है वो 260 रुपए बन रहा है। अब आगे चलते हैं। अब ये बाजार अगर फर्ज कर लीजिए कि 3:30 बजे इसी रेट पर बंद हो जाता है, या 500 और 600 के बीच में कहीं पर भी बंद हो जाता है, तो ये जो मैंने टाइम वैल्यू का प्रीमियम बाय करा है, हम जानते हैं कि टाइम वैल्यू का प्रीमियम एक्सपायरी होते होते 3:30 होते होते जीरो हो जाता है।
से सीधा सीधा मतलब है कि 3:30 बजे अगर बाजार मूव नहीं किया तो मेरे 260 रुपए खत्म हो जाएंगे। यही टाइम वैल्यू का प्रीमियम है जो आपकी ऑप्शंस में से निकल जाएगा। हम जानते हैं कि एक्सपायरी आते आते 3:30 आते आते ऑप्शंस के जो वर्थ होती है वो सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो उस इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जो होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है, इसे मतलब है टाइम वैल्यू होता है। कॉल की तरफ टाइम वैल्यू कितना है 8 पॉइंट, पुट की तरफ टाइम वैल्यू कितना है 5 पॉइंट, 8 पॉइंट 13, 13 पॉइंट 14 पॉइंट 13.5 पॉइंट 14 पॉइंट, जो भी आपको ठीक लगे आप मान लीजिए 14 पॉइंट मान लीजिए, से मतलब है 280 रुपए। अगर बाजार नहीं मूव किया तो मेरे को 280 रुपए का नेट नेट लॉस लगेगा। और अगर बाजार मूव किया तो उस सिनेरियो को समझिए, मूव करेगा तो अगर बाजार 81,500 से नीचे की तरफ निकलता है तो सबसे पहले उसको ब्रेक इवन करने के लिए 13 पॉइंट नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि 13 रुपए का ही 13 पॉइंट पे मेरा टोटल टाइम वैल्यू प्रीमियम है। तो जब तक वो 13 पॉइंट का टाइम वैल्यू प्रीमियम कवर नहीं करेगा मेरा प्रॉफिट शुरू नहीं होगा। से मतलब है बाजार को, अगर बाजार 81,500 और 81,600 की रेंज तोड़ता है और रेंज तोड़ने के बाद 13 पॉइंट कवर करता है तो मैं एक मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों तरफ अचीव करने का हकदार हूं। इस ट्रिक को कैसे हम एसिमुलेट कंपाइल कर पाएंगे, इस पूरी की पूरी ट्रिक को हम कैसे समझ पाएंगे कि हमने एक बड़ी बेयर मिनिमम स्ट्राइक, सेंसेक्स का स्ट्राइक का डिफरेंस 100 पॉइंट का था तो इसलिए हमने अपने स्प्रेड को 100 पॉइंट का रखा। हमने अननेसेसरी, आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं, आप अगर फोकस रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप ये भी कह सकते थे यार कि तू 500 600 खरीद रहा है, 81 400 की कॉल देख, कितना टाइम वैल्यू प्रीमियम है 3 पॉइंट, और 700 की पुट पर कितना टाइम वैल्यू प्रीमियम है 2.3, और तो 5 पॉइंट का टाइम वैल्यू प्रीमियम है। तो तू 13 पॉइंट का टाइम वैल्यू प्रीमियम क्यों खरीद रहा है? तू 5 पॉइंट का टाइम वैल्यू प्रीमियम खरीद ले, 5 पॉइंट का मतलब हो गया 20 के लॉट के हिसाब से 100 रुपए। तो जहां पर तू अपने लॉस को 100 पॉइंट कर सकता है उसकी जगह पे 280 रुपए का लॉस क्यों ले रहा है? मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। अगर आप अपने जोड़े को 500 600 की जगह में बना करके 400 700 बना देंगे तो आधे पौने घंटे के अंदर 3 बजे हम ये ट्रेड ले रहे हैं, 3:30 बजे बाजार बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस समय बाजार यहाँ पर खड़ा हुआ है 562 पे, आधे घंटे में उसका ये 50 पॉइंट ऊपर नीचे जाना ज्यादा इजी है या 150 पॉइंट ऊपर नीचे जाना ज्यादा इजी है? ऑब्वियसली 50 पॉइंट। यही कारण है कि ये ट्रेड को 500 600 पर बनाया गया और 280 रुपए के लॉस को या 260 250 वॉट एवर इतने रुपए के लॉस को स्वीकार किया गया। नहीं तो कैलकुलेशन हमें भी सामने से दिखती है कि हम 400 की कॉल और 700 की पुट लेकर के अपने 100 रुपए तक फिक्स कर सकते हैं अपने लॉस को। पर उस 100 रुपए के लॉस को फिक्स करने का क्या लाभ जब आधे घंटे में बाजार हमें दिख रहा है कि 50 पॉइंट की रेंज आसानी से तोड़ेगा या 100 पॉइंट की? ऑब्वियसली 50 पॉइंट की रेंज आसानी से तोड़ेगा। और विडंबना क्या है कि आज के दिन में बाजार ने ये 50 पॉइंट की रेंज को भी नहीं तोड़ा है, तो वो बेचारा 150 या 200 पॉइंट की रेंज को कैसे तोड़ता है? इस ट्रेड की ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है? हम 2:45 2:30 के बाद बाजार में आएंगे, इन द मनी कॉल पुट को बाय करेंगे। सबसे पहले वहां पर टाइम वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू का प्रीमियम देखेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम टाइम वैल्यू का प्रीमियम कम से कम खरीदें। किसी किताब में नहीं लिखा सर कि आपको 13 पॉइंट का 14 पॉइंट का टाइम वैल्यू प्रीमियम लेना है। हमने इसी ट्रेड को ऑब्जर्व किया है, कई हमारे भाई बहनों ने ट्रेड किया है और उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को 500 600 के कॉल के जोड़े को 5 या 6 पॉइंट टाइम वैल्यू, 9 पॉइंट 10 पॉइंट टाइम वैल्यू पर बाय किया है। ट्रिक ऑब्जर्व कीजिए, चलते बाजार में देखिए, आपके सामने स्क्रीनशॉट्स हैं। चलता बाजार होता तो मैं आपको दिखा देता कि 1 मिली सेकंड के अंदर भी 4 बार प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं। पर इन ट्रेड्स को पकड़ने का तरीका रिलैक्स रहिए, 2:30 पौने 3 के बाद एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद आप देखिए कि आपको जोड़ा जो है इन द मनी का जोड़ा, मैं इस पे बहुत बात कर सकता हूँ और एक आपको अभी एक्सट्रीम सुपर बाण दूंगा, ऐसा राम बाण दूंगा जो आपकी गेम को चेंज करेगा। पर वो लिटरली ऐसा राम बाण है, वो एटॉमिक बम है। अपने घर में गिर गया तो बर्बाद कर देगा, गिराना किसी के भी घर में नहीं है। उस एटॉमिक बम से, उस एटॉमिक पार से हमें बिजली बनानी है ताकि सबका भला हो पाए। हमें उससे बम नहीं बनाने। वो एटॉमिक पार में आपको आज अभी वीडियो का कंक्लूड होते होते इसका एक ऐसा रामबाण और आपको दूंगा, गेम चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे होती है, अभी आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ। आपका सवाल हो सकता है इस ट्रेड को बनाने का मार्जिन, 2,500 के अंदर में ट्रेड बनेगा। ये वाला ट्रेड तो 2200 रुपए में बनेगा। देखिए कैसे, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप 81 500 की कॉल खरीदेंगे 70 रुपए की, 600 की पुट खरीदेंगे कितने की चल रही है, इधर इधर ये 70 और इधर ये 40, 70 और 40 कितना होता है भैया? 70 40 110 होता है।
110 को आप 20 से गुना कर दो भाई साहब, 2200 रुपए की आपका जोड़ा बन जा रहा है। 2200 रुपए आपके लगते हैं और आपका ये हेज तैयार हो जाता है। और इस 2200 रुपए में आपको मालूम है कि 2000 रुपए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। 2000 से नीचे ये जाएगी ही नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट का डिफरेंस है। ये 100 पॉइंट इन द मनी का डिफरेंस है। ये इसकी मैथमेटिकल सिनेरियोज हैं कि 2000 का माल था, आपने 2200 का खरीदा, 200 रुपए जो ऊपर के दिए वो टाइम वैल्यू के एक्सट्रिंसिक के दिए। बाजार मूव नहीं करेगा तो 200 खत्म हो जाएंगे, आपको 2000 मिल जाएंगे वापस, 200 की आपकी ट्यूशन फीस लग जाएगी। और बाजार बाजार अगर किसी भी दिशा में बहुत तेजी से भागा तो आपको आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख जाएगा। आगे चलते हैं। अगर ये इतना ही अच्छा है और इतना ही ज्यादा धमाकेदार है तो दुनिया क्यों नहीं करती? दो कारण। पहला कारण, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। दूसरा कारण, जिन्हें पता है वो बताना नहीं चाहते। तीसरा कारण, ये हर एक्सपायरी पे नहीं चलता। जैसे आज नहीं चला, पिछले 2-3 बारी में से नहीं चल रहा। पर एक आपको आश्वासन देता हूँ, ये जिस दिन चलेगा उस दिन अगले पिछले सारे पाप धो के बराबर कर देगा। ये बात याद रखिएगा। बाजार का काम है, बाजार वीक हैंड्स को डराता है, शेक करता है, बाजार कंसोलिडेट करता है, और जिस दिन वीक हैंड्स ट्रेड नहीं करते बाजार उसी दिन चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा क्या करें कि आप बाजार में हमेशा पार्टिसिपेटेड रह पाए? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, इसी एग्जांपल से देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू का प्रीमियम 13 पॉइंट 14 पॉइंट का दिख रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिए 1-2 मिनट और। यही टाइम वैल्यू का प्रीमियम आपको 5-6 पॉइंट में मिल जाएगा। 3:01, 3:02 पर कई लोगों ने 6 पॉइंट के टाइम वैल्यू प्रीमियम के ऊपर ये ट्रेड किया है। 6 पॉइंट का टाइम वैल्यू प्रीमियम मतलब 120 रुपए। आपको सच में लगता है कि 120 रुपए का कैपिटल लॉस आपको किसी भी तरीके से कहीं पर डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं करेगा सर, ये लॉटरी का टिकट है, सॉलिड वाली लॉटरी का टिकट है। चला चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं। 110 रुपए की ट्यूशन फीस, तो आप खुद सोच के देखो कि आप लोग 0-0 में या ऐसे एक्सपायरी डेट ट्रेड्स में कितना लाखों रुपया बर्बाद कर चुके हो। और आज आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल ऐसा सीन है जिसमें सिर्फ आपके 120 रुपए, 150 रुपए लगते हैं या 200 रुपए लगते हैं। आपने 10 पॉइंट का टाइम वैल्यू प्रीमियम आपने फिक्स पकड़ लिया कि आप कॉल पुट का जोड़ा वहां पर ले लोगे जहां पर टोटल टाइम वैल्यू प्रीमियम 10 पॉइंट आ रहा है। मैं 10 पॉइंट में भी कंफर्टेबल हूं, आपको बताऊं। बिल्कुल चिल, रिलैक्स करो। बाजार चल गया पैसा कूट लेंगे, नहीं चला 200 रुपए तो पहले देके बैठे हैं। ये बात हुई। वीडियो एक बारी में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा। तो प्लीज थोड़ा समय निकालें और वीडियो को 2-3 बार देखें। ये बात भी कंप्लीट हुई। जैसा मैंने कहा, मैंने मोटा मोटा आपको इसके अंदर मैथमेटिकल, थोड़ा एग्जीक्यूशन के पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा लगा करके ट्रेड नहीं करना है। कम से कम 10-20-50 बार इसको चेक करना है। आपको प्रॉफिट दिखे, बहुत अच्छा। लॉस ट्यूशन फीस देनी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं आपकी ट्यूशन फीस कम करवा सकता हूँ, वाइप आउट तो नहीं करवा पाऊंगा। बहुत 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 एक्सपर्टीज आपको हो जाएगी तो आपको कई चीजें चलते बाजार में नजर आएंगी, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ट्यूशन फीस इतनी नेग्लिजिबल आपको लग जाएगी, इतनी कम हो जाएगी ट्यूशन फीस। एक एक दो दो पॉइंट तक भी ट्यूशन फीस रह जाएगी कि 20-50 रुपए के लॉस के ऊपर में अगर बाजार चल गया तो लॉटरी, ना चला तो कोई बात नहीं। जैसा मैंने कहा कि ये लॉटरी ट्रेड्स है, थोड़ा सा लॉस लगता है कैपिटल, और एक्सपोनेंशियल मूव एक्सपेक्टेड होता है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसा मैंने कहा, ट्रेड कोई नहीं करेगा। सिर्फ आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप डमी बना सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पेपर ट्रेड किया, मैंने 3 बजे ऑप्शन चेन की फोटो खींच ली। अब मैं यही फोटो, ऐसी फोटो 3:30 बजे खींच लूंगा, मुझे दिख जाएगा ना मैंने कितने का माल खरीदा और मेरा कितने का माल बिका। हो गई मेरी पेपर ट्रेडिंग। कुछ करना थोड़ी था, स्क्रीन पे बैठो, ऑब्जर्व करो, मैथमेटिक्स को समझो। एक फोटो 3 बजे खींच लेना, एक फोटो 3:30 बजे खींच लेना, इतना ही कर लो। सच कह रहा हूं, इतना कर लो। 3 बजे, 3:01-2 मिनट पे, 2:45 बजे देखना शुरू कर दो टाइम वैल्यू प्रीमियम कब किस तरीके से टूट रही है। आप पाओगे कि 2:45 बजे के बाद 3 बजे के आसपास में टाइम वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल लेवल्स पर पहुंच जाती है। एक फोटो तब खींच लो, एक फोटो 3:30 बजे 3:35 पे खींच लेना। पता चल जाएगा कि अगर आप ट्रेड करते तो आपका लॉस लगता, नहीं करते हो प्रॉफिट लॉस सब सामने आ जाएगा। तो पहला सुझाव, पेपर ट्रेड करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे। 50 बार 100 बार इसको चेक करेंगे, हर एक्सपायरी पे चेक करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर सेबी रजिस्टर्ड के पास जाएंगे, उससे ओके लेकर आएंगे, उसके बाद सिंगल लॉट से काम शुरू करेंगे। ये बात कंप्लीट होती है। अब समय आ गया आपको रामबाण देने का, वो रामबाण भी लीजिए। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि वो रामबाण है। देखिए, खेल देखिए, यहीं से आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो रामबाण। अब जरा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। 3 बजे का ही समय है, आप इन द मनी का जोड़ा खरीद रहे हो 2200 रुपए का। आप टोटल टाइम वैल्यू का लॉस दे रहे हो 13 पॉइंट। और आप क्या बाजार में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या आप देख रहे हो बाजार में कि बाजार 500 या 600 की रेंज को काटेगा? यही यही कर रहे हो आप एक्सपेक्ट? यही गेम है आपकी।
आप एक काम और भी तो कर सकते थे, आप ये जोड़ा आउट ऑफ द मनी में भी तो बना सकते थे, क्यों नहीं बना सकते थे? आप ये जोड़ा दोनों तरफ आउट ऑफ द मनी का बना सकते हैं। गेम देखिए, आउट ऑफ द मनी की कॉल, बाजार 81,562 पे खड़ा है, आप 40 पॉइंट दूर जाएंगे तो 81,600 की कॉल हो जाएगी, सिर्फ जो 6 पॉइंट की मिल रही है। और वहीं नीचे 50 पॉइंट दूर की 800 500 की जो पुट होगी वो कितने की मिल रही है? 8 पॉइंट की। 8 और 6 14, वही 14 पॉइंट है। 14 को 20 से गुना कर दो, 280 रुपए है। यही 280 रुपए बात दोनों तरफ से घूम फिर करके वहीं आ जाएगी। यहाँ पर आपके 2200 लग रहे थे या 2300 लग रहे थे तो 280 रुपए का लॉस था। यहाँ पर लग ही 280 रुपए रहे हैं, और वही पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट लॉस है। ये है असली रामबाण। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस खेल को नेक्स्ट लेवल खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है। यहाँ पर आपका हैज बन रहा था 2300 रुपए का, यहाँ पर हैज बन गया आपका 300 रुपए का। आपने कॉल पुट का जोड़ा ले लिया, वो भी नॉन डायरेक्शनल कर दिया काम आपने। 280 रुपए दिया। बाजार, समझिए बात को, बाजार नहीं चलेगा तो आपके 280 रुपए जीरो हो जाएंगे। और इन केस में इन द मनी में नहीं चलेगा तो भी 280 रुपए जीरो हो जाएंगे। इन द मनी में क्या फर्क पड़ेगा कि आपको 2000 वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। ऊपर के 280 घुस जाएंगे। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू आपको लेनी नहीं पड़ी, क्योंकि आपने खरीद ही आउट ऑफ द मनी लिया, टाइम वैल्यू प्रीमियम लिया। आपने दिए ही 280, उधर आपने 2280 दिए, ट्रेड नहीं चला तो 2000 वापस ले लिए, 280 बाजार को छोड़ दिए। यहाँ पर आपने 2000 दिए ही नहीं, आपने दिए ही 280 रुपए। ये एटम बम है। कैसे? बहुत बहुत बड़ा एटम बम है। और नहीं पता तो सुनिए कैसे एटम बम है। एक आदमी के पास 2500 रुपए होंगे, अगर उसे ये ट्रिक का नहीं पता होगा तो वो कम से कम 2500 रुपए में सिंगल लॉट ही काम करेगा ना, क्योंकि उसे ट्रिक ही नहीं पता। उस वो यहाँ तक उसने मेरा वीडियो देखा, तो देखा हाँ यार चल यार, मेरे पास 2500 है, मैं 2500 से सिंगल लॉट काम कर लेता हूँ। पर इस चीज के बाद अगर आप अकल से नहीं चलेंगे तो आप क्या करेंगे? यार मेरा 300 रुपए में यार एक जोड़ा बन रहा है, मेरे पास तो 3000 पड़े हैं, मैं 3000 में 10 क्यों ना ले लूं, मैं 10 लॉट क्यों ना उठा लूं। आप 3000 में 10 लॉट उठाएंगे, बाजार नहीं चलेगा, पूरा का पूरा 3000 कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ये मैंने क्यों बताया है? क्योंकि बाजार में इसी प्रकार काम चलता है। चलते बाजार में मेरे को आज मैसेज आता है 2:30 बजे के आसपास में कि 81,600 की कॉल खरीद लो, 25 रुपए की। जो टिप ट्रिक देते हैं लोग, 81,600 की कॉल खरीदो 25 रुपए की, ये ले लो। 2:30 बजे मैसेज आया था 81,600 की कॉल 25 वाली 6 रुपए रह गई है। क्या फायदा है ऐसे काम का सर? सोच के देखना। तो ये जो मैंने आपको लास्ट अल्ट्रा एलीट ट्रिक बताई है ना, ये अल्ट्रा एलीट ट्रिक उन लोगों के लिए है जो इस खेल में रिस्क को और अपनी पोजीशन को समझते हैं। मैंने आपको पूरी तरफ से गेम बता दी। मैंने आपको 2200 रुपए लगा करके 200 रुपए टाइम वैल्यू की भी गेम बता दी, और मैंने दूसरे हाथ पे आपको 200 रुपए की टाइम वैल्यू, प्योर टाइम वैल्यू की गेम बता दी। हुआ क्या? आपने 600 और 500 की, आपने 500 आउट ऑफ द मनी पुट खरीदी। प्रॉफिट आपको तब आता जब बाजार 500 से नीचे निकलता, या प्रॉफिट तब आता जब आपका 81,600 के ऊपर में बाजार भागता। पर बाजार आज कहाँ रहा? बाजार तो बिल्कुल रेंज के बीच में बुक हो गया, आपका 280 का लॉस लग गया। लॉस दोनों केसेस में 280 का ही रहा। यहां पर 2300 में से 280 गए, या 2250 में से 280 गए, यहां पर पूरे के पूरे 280 में से 280 चले गए। ये 280 वाली गेम खेलनी हो तो खेल लेना, पर इस केस में वो काम मत करना कि अगर मेरे पास 3000 पड़े हैं तो मैं 10 लॉट पे काम कर लूं। सिंगल लॉटरी से करना, और वो भी 10 बार इसको चेक करने के बाद। बाजार चलेगा तो भाई साहब आपका 280 कितना बन जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, और नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, 280 ले जाएगा बाजार। पर गलती से आपने अगर ये 280 वाली गेम खेली और अपने लॉट साइज को बढ़ा दिया, मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, मैथमेटिकल ट्रिक दे देता हूँ। आप सिंगल लॉट पे काम करो, कैपिटल 5000 रुपए रख लो, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। आपके पास 5000 रुपए हो, आप सिंगल लॉट में काम कर लो। आपको दोनों इन द मनी खरीदनी हो, इन द मनी खरीद लो। आपको दोनों आउट ऑफ द मनी लेनी हो, दोनों आउट ऑफ द मनी ले लो, आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर याद रखो, ये गेम तब कामयाब होगी जब आप सिंगल लॉट में काम करोगे और पीछे कैपिटल 5000 रुपए रखोगे। पर कहीं गलती से ये 280 वाली ट्रिक तुमने उठा ली और 10-20 लॉट में काम कर लिया और बाजार नहीं चला,
तो थोड़ी देर के बाद ये 5 का 5,000 रुपये आपका स्वाहा हो जाएगा। और कई लोग ये करते हैं, एक्सपायरी डे वाले दिन हीरो जीरो करके लोग जितने बर्बाद हुए हैं, मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। ये मेरा कारण था कि मुझे आपको ये बात भी बतानी थी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पोजीशन साइजिंग, ताकि आप देखिए ये है तो जहर, पीने निकले हो तो मेरे भाई मेरी तरफ से एंटीडोट नाम की एक चीज होती है, लेते जाओ। जहर तो बाजार आपको पिला ही देगा, पर मेरी दवाई साथ में होगी तो चांसेस हैं कि बच जाओ। ये था मेरी तरफ से जो मैं कुछ समय से सबके साथ शेयर करना चाहता था। एक्सपायरी डे के दिन में एज ऑप्शन बायर, आपको ऑप्शन बायर बनना है ना, इस तरीके से ऑप्शन बायर बन के दे। एक्सपायरी डे में अगर आप ऑप्शन को बाइंग करते हो और आप 2:30-3 बजे से पहले करते हो ना, तो उसमें बहुत टाइम वैल्यू प्रीमियम होता है। और आप स्क्रीन पे देख लो, 81,500 सुबह से लेकर अब तक 374 पॉइंट। आपको मालूम है ये कितना रुपया होता है? 7,500 रुपया। और 81,500 की पुट 150 पॉइंट, 3,000 रुपया। सर ये 81,500 का जोड़ा 11,000 रुपए की वैल्यू टूट चुकी है। ये सुबह से लेकर शाम तक का हाल है। आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है एक्सपायरी डे के दिन हीरो जीरो करने की, मैं आपको लिख के देता हूँ सर। इतनी तेजी से प्रीमियम तोड़ेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्या हुआ। तो आपको वो काम क्यों करना है सर जहां पर आपका प्रीमियम टूटे? आप वहां पर माल उठो लो ना जहां पर प्रीमियम उसमें बचा ही ना हो, कुछ भी ना हो, छुट्टा सा रह गया हो, 2 4 5 पॉइंट का रह गया हो, 50 100 रुपए का तुक्का लगाना हो तो तुक्का लगा के देख लेना सर 50 100 का, और वो भी 1,000 बार चेक करने के बाद। ये था मेरे दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए एक्सपायरी डे पर ट्रेड करने का सही सटीक तरीका जो मुझे लगता है। मेरी तरफ से मेरा पसंदीदा तरीका यही है। हेज का हेज हो गया, नॉन डायरेक्शनल हो गया, थोड़ी कैपिटल के साथ हो गया, रिस्क कंट्रोल के साथ हो गया, सारी बातें कर ली यार। इसके बाद तो यार फिर बाजार के चलने के ऊपर ही बात रह गई ना। बाजार चलेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं चलेगा तो हमारा लॉस डिसाइडेड है। हम थोड़ा सा लॉस दे देंगे, ट्यूशन फीस उसे मान लेंगे और अपने अपने काम पे वापस चले जाएंगे। अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे सर, हम तो लगे हैं बाजार में। और हमें पता है सर, महीने में 4 बार में से 1 बार, 2 बार बहुत ज्यादा, 2 महीनों में 2 बार 3 बार चल जाएगा सर। अच्छा चलेगा, बहुत भाग के चलेगा सर। और जब चलेगा तो सर अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख देगा सर, देख लेना। कंटेंट आपको कैसा लगा हो कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए, सो दैट ऐसे रिलेटेड कंटेंट आपको समय से मिले। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो अपनी भी कम्युनिटी थोड़ी सी ग्रो कर जाएगी। मेरे पास कुछ एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मेरी बात आप और सुन लीजिए, फिर मैं वीडियो वाइंड अप कर देता हूँ। आने वाले शनिवार को 21 तारीख को, 21 जून 2025 को हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे शाम को 7 बजे। उस वर्कशॉप का टाइटल होगा इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या भला होती है, क्यों की जाती है, हम एज इन रिटेल इनसाइडर ट्रेडिंग के कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कैसे समझ सकते हैं, और क्या बाजार में कुछ एक ऐसी चीजें आम जनता के लिए अवेलेबल होती हैं कि जिनको वो देख करके इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर पाए। मेरी समझ कहती है ये अल्ट्रा इलीट सेशन होगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश करूंगा, रिटेल कम्युनिटी ने तो शायद वो नहीं सुनी होगी, बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। तो ये मेरी कोशिश होगी कि इनसाइडर ट्रेडिंग पर मैं अपने जो मेरे विचार हैं, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन हैं, वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। अगर आपका भी इंटरेस्ट ऐसी किसी सेशन में डेवलप होता है, मोस्ट वेलकम। डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, या आप मुझे मेल लिख सकते हैं, मैं आपको मेल पर भी डिटेल शेयर कर दूंगा। ये बात हो जाती है। आगे चलते हैं जी। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दीजिए, चैनल रिलेटेड अपडेट्स आपको वहां पर मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल मेंबर बनने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करता, वीडियो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। आप एक बार चैनल मेंबरशिप के लिंक को क्लिक करके एक्सप्लोर कर लीजिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे टेलीग्राम पर लिख दीजिए, मैं या मेरी टीम में कोई भी आकर के आपको पूरी हेल्प करेंगे और उसके बेनिफिट्स बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।